तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 ऑफ जीएसटी। आई होप आप सभी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे होंगे। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक पे क्लिक करके आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको एक्सरसाइज 1B। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, fill in the blanks when the goods and services are sold for rupees 15,000 under intrastate transaction from station A to station B at the rate of GST 12%. Okay, so at station A selling price is 15,000. Now what about the GST? So we'll calculate SGST and CGST because आपको क्या दिया हुआ है, इंट्रा स्टेट। इसका मतलब है 6% ऑफ 15,000 will be what? It will be 900. Similarly, SGST will also be 900. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन बी। तो कॉस्ट प्राइस स्टेशन बी पे क्या होगा, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है, फ्रॉम ए टू बी। ओके, फिर इसके बाद हम बात करेंगे बी टू सी। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन बी। तो कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन बी क्या होगा, इट विल बी 15,000 ओनली। ओके, तो हम यहाँ पर जीएसटी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, राइट? तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 15,000 ओनली। सो इफ प्रॉफिट इज 5,000 एट स्टेशन बी, तो स्टेशन बी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 5,000 प्लस प्रॉफिट, राइट? सेलिंग प्राइस होगा 15,000 प्लस प्रॉफिट, दैट इज 20,000। तो ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस एट स्टेशन बी। अब हम कहाँ पहुंच गए, स्टेशन बी से अब हम पहुंच जाएंगे स्टेशन सी पर। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नाउ द सेम गुड्स एंड सर्विसेज आर मूव्ड अंडर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी एंड द रेट ऑफ टैक्स इज 12%। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें, जब इंटरस्टेट की बात हो रही है, इसका मतलब है वी हैव टू कैलकुलेट द आईजीएसटी। ओके, सो ये क्या होगा, डायरेक्ट 12% ऑफ 20,000। सो ये तो इजी है सॉल्व करना, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ₹2400। अब कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन सी क्या आएगा, तो कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन सी क्या हो जाएगा, 20,000 ओनली। ये इंक्लूडेड जीएसटी नहीं है, हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस देख रहे हैं। बट अगर सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अगर कुछ प्रॉफिट होगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो अगेन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 20,000। तो ये जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने कॉस्ट प्राइस में ये जीएसटी इंक्लूड नहीं किया है। So now let us try to learn some important points for this exercise. Okay, so इस एक्सरसाइज में आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्या होगा, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, जीएसटी पेबल। तो आउटपुट जीएसटी होता क्या है, तो जीएसटी ऑन सेल्स। सो आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 3 स्टेशन इन्वॉल्व थे, स्टेशन ए, स्टेशन बी। तो इसने क्या किया, फॉर अगर बी की बात करेंगे तो इसके लिए एक परचेज होगा, जीएसटी परचेज एंड जीएसटी सेल, राइट? तो देयर विल बी सम डिफरेंस, तो वो हम समझेंगे इन पॉइंट्स के थ्रू, राइट? सो आउटपुट जीएसटी विल बी व्हाट, इट इज जीएसटी ऑन सेल्स। इनपुट जीएसटी इज व्हाट, इट इज जीएसटी ऑन परचेज। नाउ व्हाट विल बी द जीएसटी पेबल, सो जीएसटी पेबल विल बी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो जितना जीएसटी आपको पे करना है और शॉपकीपर और जो भी इन्वॉल्व है जिसको पे करना है वो कितना होगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, एंड ये डिपॉजिट होगा टू गवर्नमेंट। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फॉर आगरा यूपी टू कानपुर फॉर ₹20,000, देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर if the rate of GST is 18% and the profit made at Kanpur is ₹5,000. So we have to calculate the net GST payable dealer at Kanpur. Okay, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कानपुर डीलर के लिए इनपुट टैक्स प्लस आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में दिया है आगरा टू कानपुर
ट्रांजेक्शन, देन कानपुर टू जयपुर ट्रांजेक्शन। इसका मतलब है जो डीलर कानपुर में है उसके लिए एक इनपुट टैक्स होगा और उसके लिए एक आउटपुट टैक्स होगा, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, एसपी इन आगरा, दैट इज सेलिंग प्राइस इन आगरा। तो सेलिंग प्राइस कितना है, ₹20,000। अब इसके बाद और क्या दिया हुआ है, जीएसटी इज 18%। अब जीएसटी 18% है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या है, आगरा टू कानपुर, इट मीन्स इट्स अ इंट्रा स्टेट। इसका मतलब है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, कितना, 9% ऑफ 20,000, राइट। सो 9% ऑफ 20,000 इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 1800। तो ये क्या आ गया हमारा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब अगर आप देखेंगे ये क्या है, ये इनपुट टैक्स होगा किसके लिए, डीलर इन कानपुर। तो अगर हम क्वेश्चन में लिखेंगे ये क्या है, इनपुट टैक्स फॉर डीलर एट कानपुर, कितना होगा, टोटल टैक्स क्या हो जाएगा, 1800 प्लस 1800, इट विल बी इक्वल टू ₹3600। तो ये क्या आया हमारा, इनपुट टैक्स फॉर डीलर एट कानपुर। अब क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो बिटवीन कानपुर एंड जयपुर हुआ है, राइट। इसका मतलब है कानपुर ने कितना प्रॉफिट लिया है, 5000। तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, सेलिंग प्राइस इन कानपुर वो कितना होगा, ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, क्या होता है, प्राइस प्लस प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज 5000, तो ये कितना हो जाएगा, 25,000। तो ये क्या हुआ हमारा, सेलिंग प्राइस इन कानपुर। अब हम क्या देख सकते हैं, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कैसा है, ये है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब है अगर मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है, इसका मतलब मुझे आईजीएसटी कैलकुलेट करना है, दैट इज 18% ऑफ 25,000। तो कितना हो जाएगा, ₹4500। दिस इज आउटपुट टैक्स, राइट, क्योंकि ये क्या है, जीएसटी ऑन सेल। फर्स्ट हमने जो कैलकुलेट किया वो क्या था, जीएसटी ऑन परचेज, एंड नेक्स्ट ये क्या है, जीएसटी ऑन सेल। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ये हम कानपुर डीलर के लिए बात कर रहे हैं, ओके। तो कानपुर के लिए अगर बात करेंगे तो क्या होगा, इनपुट टैक्स 3600 एंड जो आउटपुट टैक्स है वो क्या होगा, 4500। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द जीएसटी पेएबल, सो जीएसटी पेएबल विल बी 4500 माइनस 3600, आंसर क्या होगा, ₹900, ओके। तो हमें कहाँ कैलकुलेट करना था, एट कानपुर, ओके। तो उसके लिए इनपुट टैक्स दिया, फिर आउटपुट टैक्स दिया, और दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीएसटी पेएबल। नाउ इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है जिसमें पूछा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट जयपुर। तो देखो, जब भी जयपुर में कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट की जाएगी तो क्या होगी, देखो आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज था सबसे पहले कहाँ था, आगरा, राइट। तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज आगरा, फिर कानपुर, देन जयपुर। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस इन कानपुर प्लस आईजीएसटी। आईजीएसटी कितना था हमने जब कैलकुलेट किया था, इट वाज 4500। सेलिंग प्राइस इन कानपुर कितना हो जाएगा, 25,000। ये कितना होगा, ₹29,500। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि वाई आई हैव एडेड आईजीएसटी है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको ये क्या दे दिया, फाइनल पॉइंट दे दिया, राइट। तो इसमें क्या है, आपको इंक्लूडिंग जीएसटी बताना है, राइट। सो इंक्लूडिंग जीएसटी क्या होगा, 29,500। बट अगर हम जीएसटी इंक्लूड नहीं करते तो क्या होगा कॉस्ट प्राइस, इट विल बी 25,000 ओनली। लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम कोटा, ओके। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कहाँ से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो कोटा, फ्रॉम कोटा टू मुंबई, इट मीन समझ आ रहा है ये कैसा केस है, इंटर स्टेट। देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे,
इसका मतलब है यहाँ ये दोनों क्या हो जाएगा, ये है इंट्रा एंड ये क्या है, इंटर। इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 12% एंड प्रॉफिट मेड एट मुंबई, मतलब पॉइंट पे प्रॉफिट क्या है 5000, फाइंड द नेट जीएसटी पेड एट पुणे इफ द डीलर एट पुणे इज द एंड यूजर। जीएसटी कहाँ पे कैलकुलेट करना है, एट पुणे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इन मुंबई CP इज इक्वल टू ₹20,000। ओके, नेक्स्ट और क्या गिवन है, IGST, राइट, बिकॉज मुंबई और कोटा के बीच ट्रांजेक्शन हुआ है, दैट इज इंटर स्टेट। सो IGST क्या होगा, इट विल बी 12% ऑफ 20,000। अब 12% ऑफ 20,000 तो ईजी है कैलकुलेट करना, इट विल बी ₹2400। सो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, SP इन मुंबई, राइट। तो SP क्या होगा, CP दैट इज 20,000 प्लस प्रॉफिट। सो प्रॉफिट क्या है हमारा 5,000, इसका मतलब है ये क्या होगा 25,000। अब अगर हम डीलर इन पुणे की बात करें तो ये तो अभी तक किसके लिए था, इन मुंबई। अब अगर इन पुणे की बात करेंगे, पुणे में CP विल बी 25,000, टैक्स कितना दिया है 12%, और ये कौन सा केस है, इंट्रा स्टेट। इसका मतलब है CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 6% ऑफ 25,000। सो 6% ऑफ 25,000 कितना हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 एंड 6 को, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1500। अब आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है GST पेबल बाय द एंड यूजर इन पुणे। तो GST आप देख सकते हैं कितना होगा, GST पेबल बाय एंड यूजर, it will be ₹1500 plus 1500, that is ₹3000। अब कुछ स्टूडेंट्स में ये डाउट हो सकता है कि यहाँ हमने इन आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि देखो ये आपका क्या है, एंड यूज़र है, इसका मतलब है यहाँ क्या होगा, सिर्फ ये इनपुट टैक्स होगा, तो पुणे में कोई भी आउटपुट टैक्स नहीं होगा, तो GST पेएबल कितना हो जाएगा, इट विल बी 3000 ओनली। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, अ डीलर इन बनारस ही सप्लाइज द गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ फॉर ₹8,000 टू अ डीलर B in Agra. Dealer B in turn supply the same goods and services to dealer C in Patna at profit of ₹1,200. Find the input and output tax for dealer C under the GST system and the rate of GST is 18%. अब अगेन इस क्वेश्चन को करने से पहले आप तो पहले लिख लीजिए A to B ट्रांजेक्शन देन B to C ट्रांजेक्शन। ओके, तो A to B क्या है, बनारस टू आगरा, इट मीन्स ये क्या है, इंट्रा स्टेट। आगरा से कहाँ हो रहा है, पटना, इसका मतलब है ये क्या होगा, इंटर स्टेट। इसका मतलब समझ आ गया आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में डीलर ए के लिए कैलकुलेट करेंगे पहले। सो फॉर डीलर ए, ओके, क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस क्या है डीलर ए के लिए, सो डीलर ए के लिए सेलिंग प्राइस इज ₹8,000। अब डीलर बी के लिए बात करेंगे। सो फॉर डीलर बी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस विल बी ₹8,000। अब यहाँ हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, CGST एंड SGST, राइट। सो CGST और SGST रेट ऑफ टैक्स इज 18%, इसका मतलब है हमें 9% ऑफ 8,000 कैलकुलेट करना है। तो ये तो इजी है सॉल्व करना, 9 इंटू 8 इज 72, सो ये कितना होगा 720। अब कैलकुलेट करेंगे SP। सो SP क्या हो जाएगा, देखो प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें 1200, तो अगर हम SP लिखेंगे तो SP क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट दैट इज 8,000
प्लस 1200। इसका मतलब है एसपी कितना आया, ₹9200। अब हम बात करेंगे डीलर सी की। सो फॉर डीलर सी अगेन कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सो कॉस्ट प्राइस इज 9200, सो इनपुट टैक्स विल बी, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरा IGST। ओके, 18% ऑफ दिस 9200 वैल्यू हो जाएगा ₹1656। क्वेश्चन में दिया क्या है कि आपको कैलकुलेट करना है इनपुट एंड आउटपुट टैक्स फॉर डीलर सी। हमें क्या बात करनी है, सिर्फ डीलर सी के लिए। सो डीलर सी के लिए फर्स्ट आंसर हमने कैलकुलेट कर दिया, इनपुट टैक्स इज 1656। नाउ व्हाट अबाउट आउटपुट टैक्स। डीलर सी जो पटना में है उसने वो आइटम को फर्दर सेल किया, नो राइट, उसने आइटम को फर्दर सेल नहीं किया। इसका मतलब है यहाँ आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, यहाँ आउटपुट टैक्स विल बी, और वी कैन से आउटपुट टैक्स और टैक्स ऑन सेल, ये कितना हो जाएगा, ₹0। क्यों होगा, क्योंकि इसने फर्दर उसको सेल नहीं किया। इस एक्सरसाइज में आपको सभी क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, A to B देन B to C, मतलब डिफरेंट स्टेजेस आ रही हैं, राइट। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है किसको हमें इनपुट टैक्स लेना है, किसको आउटपुट टैक्स लेना है। तो अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, A इज द डीलर इन मिरर। तो अगेन हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, A इज द डीलर इन मिरर, he supplies the good worth of ₹15,000 to dealer B. Dealer B in turn supply the same good to dealer C in जबलपुर। अब अगर आप तीनों स्टेजेस में देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ है, यूपी टू एमपी, राइट। तो ये क्या हुआ, इंटर स्टेट, एंड यहाँ क्या हुआ है, एमपी टू एमपी, इट मीन्स ये क्या हुआ है, इंट्रा स्टेट। और आपको रेट ऑफ टैक्स क्या दिया हुआ है, 18%। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द डीलर सी इन जबलपुर। इसका मतलब है आपको एंड यूजर जो दिया हुआ है वहां पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डीलर ए। तो डीलर ए के लिए अगर हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस फॉर डीलर ए इज ₹15,000। डीलर बी के लिए अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 15,000, बट यहाँ कुछ टैक्स भी होगा, राइट। तो अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स कैसा होगा, IGST। इसका मतलब है IGST यहाँ क्या हो जाएगा, 18% ऑफ 15,000। इसका मतलब ये क्या हुआ, 18 इंटू 15 विल बी व्हाट, इट विल बी 270। सो ये कितना हो जाएगा, 2700 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारा इनपुट टैक्स एट पी। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इनपुट टैक्स एट पी इज इक्वल टू ₹2700। सेलिंग प्राइस फॉर डीलर बी विल बी ₹15,000 प्लस ₹3,000। इसका मतलब है कितना आ जाएगा, ₹18,000। डीलर सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ₹18,000। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है CGST एंड SGST। इसका मतलब है दोनों क्या होंगे, 9% ऑफ 18,000। सो 9% ऑफ 18,000 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ 9 और 18 को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, ₹162 और एक 0, सो 1620। आउटपुट टैक्स अगर कैलकुलेट करेंगे, बट ये किसके लिए, ये होगा आउटपुट टैक्स फॉर बी। डोंट गेट कंफ्यूज। देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस करने के बाद ये क्या आया था, GST ऑन परचेज, और ये क्या आया है, GST ऑन सेल, राइट। तो ये क्या होगा, आउटपुट टैक्स फॉर बी कितना हो जाएगा, 1620 प्लस 1620। इसका मतलब है ये होगा
3240। अब नेक्स्ट क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए हमने इनपुट टैक्स निकाल लिया, आउटपुट टैक्स निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू डीलर सी इन जबलपुर। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट फॉर डीलर सी इन जबलपुर। तो कॉस्ट के लिए मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, एसपी प्लस जीएसटी। तो जीएसटी जो लास्ट स्टेज है वहाँ कितना हो रहा है, 3240। ओके, तो सेलिंग प्राइस कितना था यहाँ, 18,000, और जीएसटी कितना था, 1620 प्लस 1620, सो इट विल बी ₹21,240। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या सॉल्व करना है, नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी। ओके, नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर B. GST payable is equal to output tax, or we can say output GST minus input GST. तो output GST क्या है हमारा, 1620 plus 1620 that is 3240, और input GST क्या था, input GST is 2700। अब जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 540 रुपीज। तो ये क्या होगा, नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी। ओके, सो नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या दिया हुआ है, अ डीलर एक्स इन हापुड़ यूपी सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ फॉर ₹50,000 टू सम अदर डीलर वाई in same city. Now dealer Y supply the same goods and services to dealer Z in Calcutta at the profit of 20,000. Find output and input tax for dealer Y and GST payable. X to Y जो transaction है within the same city, it means this is intrastate. But Y to Z क्या हो रहा है, हापुड़ that is UP to Calcutta. It means ये क्या होगा आपका interstate. For X क्या लिख सकते हैं, X के लिए सेलिंग प्राइस विल बी ₹50,000। अब अगर हम बात करेंगे फॉर वाई, वाई के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ₹50,000, बट देयर विल बी सम जीएसटी। ओके, तो जीएसटी क्या होगा, यहाँ हमें कैलकुलेट करना है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इसका मतलब है सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, कितना परसेंट हो जाएगा, देखिए 28% दिया है, इसका मतलब है 14%, हाफ करना होता है राइट। तो 14% ऑफ 50,000, तो इट विल बी ₹7,000। तो ये क्या आ गया, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट इनपुट टैक्स। ये किसके लिए, फॉर वाई। तो कितना होगा, CGST plus SGST, that is 7,000 plus 7,000, it will be equal to ₹14,000. He will supply the same good to dealer Z in Calcutta. It means हाँ जो उसको प्रॉफिट है वो कितना है, 20,000। तो SP क्या हो जाएगा फॉर Y, ₹50,000 प्लस ₹20,000। इसका मतलब है ये कितना होगा, ₹70,000। सो डीलर जेड पे अगर सीपी देखेंगे कितना होगा, ₹70,000। टैक्स विल बी आईजीएसटी इज इक्वल टू 28% ऑफ 70,000, दैट इज जस्ट मल्टीप्लाई दिस 28 एंड 7, तो वैल्यू क्या होगा, ₹19,600। सो आउटपुट टैक्स फॉर वाई इज 19,600। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीएसटी पेएबल। ओके, सो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू इनपुट टैक्स। देखिए अभी हम जीएसटी पेएबल बात कर रहे हैं फॉर डीलर वाई। ओके, सो आउटपुट टैक्स फॉर वाई माइनस इनपुट टैक्स फॉर वाई। सो आउटपुट टैक्स क्या था हमारा, 19,600 एंड इनपुट टैक्स वाज 14,000। तो अगर हम जीएसटी पेएबल कैलकुलेट करेंगे इट विल बी ₹5,600। तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि ये जो हमने कैलकुलेशन किया है फॉर आईजीएसटी,
क्या इसे हम इनपुट टैक्स फॉर Z बोल सकते हैं? तो यस, ये क्या है, इनपुट टैक्स फॉर Z। तो यही तो आपको समझना है कि इनपुट टैक्स ऑफ Z इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स ऑफ Y। So now we have question number 7. So question number 7 में again क्या दिया हुआ है, consultancy services worth for rupees 50,000 are transferred from Delhi to Calcutta at the rate of 18, then Calcutta to Nainital with profit 20,000 at the same rate of GST. Find the output tax. तो अब क्या कर सकते हैं, आउटपुट टैक्स हमें कैलकुलेट करना है दिल्ली के लिए, कलकत्ता के लिए, नैनीताल के लिए। तो अगर मैं सबसे पहले नैनीताल के लिए बात करूं तो आई होप आप लोग बता पाएंगे नैनीताल के लिए क्या हो जाएगा। नैनीताल के लिए आउटपुट टैक्स विल बी 0, क्योंकि नैनीताल क्या है, हमारा एंड यूजर है। नैनीताल के लिए हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आउटपुट टैक्स इज 0। अब हमें कैलकुलेट करना है दिल्ली और कलकत्ता के लिए। तो दिल्ली के लिए क्या हो जाएगा, देखिए आपको सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 50,000। इसका मतलब है जो टैक्स होगा दैट इज IGST, क्योंकि यहाँ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो दोनों ही ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट हैं, तो दोनों में ही हमें IGST कैलकुलेट करना है। तो IGST इज 18% ऑफ 50,000, तो ऑन मल्टीप्लिकेशन इट विल बी 9,000। तो ये क्या आ गया, IGST। तो ये क्या हुआ, आउटपुट टैक्स इज ₹9,000। बिकॉज आप ये देख सकते हैं ये जो टैक्स कैलकुलेट किया है दिस इज GST ऑन सेल, राइट। अब अगर हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे फॉर कलकत्ता। सो कलकत्ता के लिए पहले तो CP लिखेंगे, CP कितना होगा, ₹50,000। बट देर इज अ केस ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो, राइट। तो जब हम SP कैलकुलेट करेंगे, SP क्या होगा, 50,000 प्लस 20,000। इसका मतलब है SP होगा ₹70,000। अब अगर आपको आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना है तो आउटपुट टैक्स इज 18% ऑफ 70,000, 12,600। तो अब आप देख सकते हैं कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। तो देखिए पहले हमने आउटपुट टैक्स ऑफ दिल्ली कैलकुलेट किया, फिर आउटपुट टैक्स ऑफ कलकत्ता कैलकुलेट किया, और नैनीताल के लिए तो कैलकुलेट करना ही नहीं है, वो क्या हो जाएगा, 0। अब एक चीज़ आपको समझनी है कि ये जो आउटपुट टैक्स फॉर दिल्ली होगा वही सेम क्या होगा, इनपुट टैक्स फॉर कलकत्ता होगा। सो नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखना है, ओके। क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है इट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर अ डीलर A द लिस्ट प्राइस इज 9,000 एंड ही सेल्स टू डीलर B एट सम लोअर प्राइस। Further, the dealer B sells the same article to customer at list price. If the rate of GST is 18% and dealer B paid a tax under the GST equal to 324 to the government, find the amount inclusive of GST paid by dealer B. So this is one important question क्योंकि ये थोड़ा सा different question है। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, क्या आपको पता है कि जो डीलर ए ने डीलर बी को जो आर्टिकल सेल किया है कितने प्राइस में किया है, नहीं, बिकॉज हमें ये पता है कि ये MRP है, बट ही सेल्स द डीलर बी एट सम लोअर प्राइस। तो जब आपको कुछ क्वांटिटी का वैल्यू पता नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, लेट ए सेल्स टू बी एट ₹X लोअर प्राइस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया क्या है कि जो GST पे किया है वो कितना है, 324। सो GST पेबल बाय डीलर बी इज इक्वल टू ₹324। ये क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इक्वल टू 324। अब देखिए आउटपुट टैक्स तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है बी सेल्स द सेम आर्टिकल टू अ कस्टमर एट इट्स लिस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस फॉर बी कितना होगा,
9,000 ओनली, तो 18% ऑफ 9,000। ओके, बट इनपुट टैक्स की अगर बात करें, हमें ये तो पता नहीं है कि ए ने कितने में सेल किया था, उसने कुछ लोअर प्राइस में सेल किया था, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज 18% ऑफ 9,000 माइनस एक्स। सो जो एक्स है वो क्या है, जितना प्राइस हमने कम कर लिया वो है, तो इट इज इक्वल टू 324। तो अब आप देख सकते हैं ये एक इक्वेशन बन गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 18 इंटू 9 कीजिए, क्या हो जाएगा 1620। देन अगेन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 1620। देन अगर 18 इंटू एक्स करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव, सो इट विल बी 18% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 324। तो अब अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, ये क्या होगा, 1620 1620 कैंसिल, इसका मतलब है 18% ऑफ x इज इक्वल टू 324। तो अगर मुझे x कैलकुलेट करना है, कितना आएगा 324 इंटू 100 बाई 18। ओके, सो ये जो 324 है वो क्या है, 18 का स्क्वायर, राइट, सो इट इज 1800। तो ये क्या आ गया, द लोअर प्राइस। इट मीन्स ये क्या है, बी ए सेल्स टू बी एट ₹1800 लोअर प्राइस। तो अगर आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एस पी विल बी 9,000 माइनस 1800, दैट इज ₹7200। अब क्वेश्चन में आपको पूछा है, फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव जीएसटी पेड बाय डीलर। तो अमाउंट पेड बाय डीलर इंक्लूसिव जीएसटी कितना हो जाएगा, तो एसपी प्लस जीएसटी। तो एसपी क्या आया है हमारा 7200, और जीएसटी क्या आया था, जीएसटी इज 18% ऑफ 7200। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा 7200 प्लस 1296 विच विल बी इक्वल टू 8496। सो ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, ये क्या है, अमाउंट पेड बाय बी इंक्लूसिव टैक्स। सो इस क्वेश्चन में देखिए हमने किया क्या, सबसे पहले आपको क्या दिया होता कि लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 9,000 विच ही सेज टू बी एट सम लोअर प्राइस। तो हमने एज्यूम क्या कर लिया कि जितना कम में उसने सेल किया है उसको क्या एज्यूम किया, एक्स। लेकिन जीएसटी पेएबल गिवन था फॉर बी, सो जीएसटी पेएबल बाय बी इज 324। तो हम क्या लिखेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 324। अब आउटपुट टैक्स क्या दिया हुआ है, 18% ऑफ लिस्ट प्राइस, क्योंकि बी ने जो सेल किया है सी को लिस्ट प्राइस पे किया है, तो 18% ऑफ 9,000। बट इनपुट टैक्स क्या होगा, 18% ऑफ 9,000 माइनस एक्स, क्योंकि ए ने बी को थोड़ा वैल्यू कम में सेल किया है। ओके, तो ये किसके इक्वल होगा 324। इसके बाद आप जस्ट वैल्यू कैंसिल कर सकते हैं ऑन सिंप्लीफाइंग, एक्स का वैल्यू 1800 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, एसपी निकालेंगे। एसपी के लिए क्या करते हैं, 9,000 माइनस द लोअर वैल्यू, राइट, सो कितना वैल्यू आएगा 7200। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा था अमाउंट इंक्लूसिव जीएसटी पेड बाय डीलर बी। ओके, सो डीलर बी ने कितना पे किया विद जीएसटी, उसने एसपी प्लस जीएसटी। आंसर क्या आ जाएगा 8496। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। सो जो क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 है, थोड़े से डिफरेंट है। इसमें उन्होंने एक टर्म इन्वॉल्व कर दिया है डिस्काउंट। तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, बट हमें सेम डिस्काउंट परसेंटेज यूज़ करके सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है और फिर जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6,000 एंड अ होलसेलर सेल इट टू डीलर एट 20% डिस्काउंट। इसका मतलब है फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस और होलसेलर कितना हो जाएगा। देखिए 20% डिस्काउंट है, इसका मतलब है क्या होगा 80% ऑफ 6,000। अब आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा मैं 80% क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि देखो 20% डिस्काउंट है, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस क्या होगा 80% ऑफ 6,000। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो मैंने इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसमें आपको बताया है कि डायरेक्ट आप कैसे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा
4800। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द डीलर फर्दर सेल द आर्टिकल टू अ कस्टमर एट डिस्काउंट ऑफ 10%। बट इससे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर। ओके, सो कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर विल बी 4800। तो इसके लिए अगर इनपुट टैक्स कैलकुलेट किया तो इनपुट टैक्स विल बी 18% ऑफ 4800। इसका मतलब है इनपुट टैक्स विल बी व्हाट, इट विल बी ₹864। डीलर ने फर्दर सेल किया है किसको, कस्टमर को, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सेलिंग प्राइस फॉर डीलर। आर्टिकल 6000 का था, वो कितने में सेल होगा, वो होगा 10% डिस्काउंट में। दैट इज वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट 90% ऑफ दिस। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5400। अब आपको समझ आया होगा मैंने डायरेक्टली 90% क्यों कर दिया, क्योंकि 10% डिस्काउंट है, राइट। तो 100 माइनस 10 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 90%। अब यहाँ से हम आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आउटपुट टैक्स विल बी 18% ऑफ 5400। तो ये कितना होगा, ₹972। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो इनपुट टैक्स है एंड आउटपुट टैक्स है, ये दोनों किसके लिए हैं, ये दोनों ही मैंने कैलकुलेट किया है फॉर डीलर। ओके, बोथ आर फॉर डीलर। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीएसटी पेबल। तो जीएसटी पेबल बाय डीलर इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स minus input tax. So output tax is ₹972 and input tax is ₹864. तो फाइनल आंसर क्या होगा, ₹108। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। ये भी थोड़ा सा सेम टाइप का क्वेश्चन है। ए इज अ मैन्युफैक्चरर of TV set in Delhi. He manufactures a particular brand of TV and mark it at 75,000. Then he sells the TV set to a wholesaler B in Punjab at the discount of 30%. So इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ डिस्काउंट की बात की गई, राइट। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर ए सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखिए 30% डिस्काउंट है, इसका मतलब है 70% ऑफ मार्केट प्राइस विल बी द सेलिंग प्राइस। सो 70% ऑफ 75,000 क्या हो जाएगा, इट विल बी ₹52500। अब नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, होलसेलर बी रेज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टीवी सेट ब्रॉट बाय 30%, देन सेल इट टू डीलर सी। अब क्या किया इसने, जो मार्क्ड प्राइस है उसको कितना कर दिया, 30% इंक्रीज कर दिया। ओके, सो 30% इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो एसपी फॉर डीलर बी, देखिए ये डीलर ए के लिए था, ये डीलर बी के लिए था, ये कितना होगा 75,000 प्लस कितना रेज किया है, बाय 30%। सो 30% ऑफ 75,000। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको 130% ऑफ 75,000। अब ये मैंने 130% कैसे लिखा, देखिए जब मैंने डिस्काउंट की बात की थी, जब प्राइस रिड्यूस हो रही थी 100% से कितना पहुंच गया 70%, बट अगर 30% इंक्रीज कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या होगा 100% से 130%। सो 130% ऑफ 75,000 कितना हो जाएगा, ₹97500। देखिए तो पहले हमने एसपी फॉर ए निकाला, एसपी फॉर बी निकाला, लेकिन क्या हमने जीएसटी निकाला था फॉर ए, नहीं, राइट। तो हम क्या निकालेंगे, जीएसटी, और वी कैन से आउटपुट जीएसटी फॉर ए, और इट विल बी इक्वल टू इनपुट जीएसटी फॉर बी। कितना होगा, देखिए आपको जीएसटी कितना दिया हुआ है 5%, सो 5% ऑफ 52,500। तो कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ₹2625। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट जीएसटी
फॉर बी कितना होगा 5% ऑफ 97,500, तो ये कितना हो जाएगा ₹4875। GST payable will be output GST for B minus input GST for B, तो कितना होगा 4875 minus 2625 which will be equal to 2250। सो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या आ जाएगा ₹2250। सो दिस इज द फाइनल टैक्स paid by wholesaler B to the government. So now we have the last question for today's video. देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है. It is given that for a trader marked price of a refrigerator is ₹15,680 inclusive GST. Okay, at the rate of 12% on marked price. Gagan, a customer for this refrigerator, asked the trader to reduce the price to such extent that its reduced price plus GST is equal to marked price of refrigerator. तो अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, मार्क्ड प्राइस नहीं दिया राइट, क्योंकि आपको दिया है मार्क्ड प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट द मार्क्ड प्राइस बी ₹X. अगर ये प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी है, इसका मतलब है क्या लिख सकते हैं, x प्लस 12% ऑफ x इज इक्वल टू ₹15,680. तो आई होप आपको सेकेंड स्टेप समझ आया है. देखो क्या किया है मैंने, मार्क्ड प्राइस उन्होंने डायरेक्टली नहीं देते हुए क्या लिखा है, मार्क्ड प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज ₹15,680 इंक्लूसिव जीएसटी. ओके, तो आपको मार्क्ड प्राइस विदाउट जीएसटी क्या लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा, और इंक्लूसिव जीएसटी कितना है 15,680. तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंट ऑफ x दैट इज 15,680. सो x का वैल्यू क्या आएगा, 15,680 into 100 divided by 112. So on calculation you will get this value as 14,000. So आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ये सारा कैलकुलेशन करके देख सकते हैं. अब ये क्या आ गया, मार्क्ड प्राइस एक्सक्लूसिव जीएसटी. क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, कस्टमर of this refrigerator asked the trader to reduce the marked price of the refrigerator to such extent that its reduced price plus GST is equal to marked price of refrigerator. So क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है ट्रेडर से, रिडक्शन इन मार्क्ड प्राइस, और कितना रिडक्शन चाह रहा है कि रिड्यूस प्राइस प्लस जीएसटी किसके इक्वल हो जाए, मार्क्ड प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर. तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम एज्यूम कर सकते हैं, लेट गगन आस्क्ड फॉर ₹Y प्राइस रिडक्शन. तो इतना अगर उसने रिडक्शन किया तो न्यू प्राइस विल बी ₹14,000 minus Y. GST on new price is equal to 12% of 14,000 minus Y. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो गगन ने डिमांड किया है दैट इज प्राइस प्लस जीएसटी शुड इक्वल टू मार्क्ड प्राइस. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्राइस डिमांडेड बाय गगन प्लस जीएसटी इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस. आई होप आपको समझ आया ये मैंने इक्वेशन कैसे लिखा है. देखिए उसने क्या बोला कि उसको कुछ रिडक्शन चाहिए, इतना रिडक्शन चाहिए कि अगर फाइनल वैल्यू दैट इज न्यू प्राइस और जीएसटी को ऐड करेंगे कितना आएगा, 14,000 माइनस वाई प्लस 12% ऑफ 14,000 minus 12% of y. It can be solved as, just cancel this 14,000 and 14,000. It can be written as minus y minus 12% of y is equal to minus 12 into
140. So we have just taken this 12 into 140 on the right hand side. So this is minus y and 12 by 100 y. Okay, and this is minus 1680. So it will be minus 112 y by 100 and 1680. So just cancel out this negative term. So it is y is equal to 1680 into 100 by 112. So on solving, you will get the answer as 1500. So final answer of this question will be 1500. So question में आपसे क्या पूछा था? Find the required reduction. So required reduction is rupees 1500. आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा. ये लास्ट वीडियो था इस जीएसटी चैप्टर का. सो अगर आपने जीएसटी पार्ट 1 एंड जीएसटी पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनकी लिंक पे क्लिक करके जीएसटी पार्ट 1 एंड जीएसटी पार्ट 2 देख सकते हैं. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.